हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी 98। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में मैं कंप्यूटर लूसेंट की एमसीक्यू सीरीज़ को कवर करने जा रहा हूं और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। ठीक है। और इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है। कंप्यूटर के जनरल इंट्रोडक्शन से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है सभी को इस वीडियो में कवर करूँगा और टोटल में 70+ एमसीक्यू को कवर करूंगा। और इन एमसीक्यू में, इन क्वेश्चंस में मैंने उन क्वेश्चंस को भी शामिल किया है जो पिछली एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा कि निम्नलिखित में से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, एसबीआई 2008 और 2009 की एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोसेसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डेटा। ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि एटीएम क्या होते हैं। बताइए एटीएम क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि एटीएम क्या होते हैं। तो एटीएम क्या होता है दोस्तों। तो एटीएम एक ऐसी मशीन है जिसमें हम बिना स्टॉप के भी नकदी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी डेटा तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सीपीयू का ऐसा भाग बताना है जो कंप्यूटर की सभी कंपोनेंट गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, डेटाबेस में किसे फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो बताना है कि डेटाबेस में कौन फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए नंबर स्टोर करते हैं। तो कौन करता है, न्यूमेरिक। याद रखना न्यूमेरिक यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया एग्जाम में ये भी। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम बोलते हैं दोस्तों इनपुट। ये तो आई थिंक आपको पता होगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण किया जाता है ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर क्या है। आपको बताना है कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, या कौन सा विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कंप्यूटर की विशेषता को नहीं बतलाता है। तो डेटा आकलन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, जो कि कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, संकलन करना, संचयन करना, संसाधन और निर्गमन। ठीक है। तो याद रखना इन चारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में जो डेटा कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है डेटा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एकत्रित डेटा को। एकत्रित डेटा को बोला जाता है इंफॉर्मेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया था कि कौन सा भाग सीपीयू का भाग नहीं है। तो सीपीयू का भाग नहीं है दोस्तों कौन सा, तो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये सीपीयू का भाग नहीं है। नेक्स्ट एडीपी क्या है, एडीपी बताना है कि एडीपी क्या है। तो एडीपी होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग फुल फॉर्म होगा किसका, एडीपी का। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इग्नोर मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। सीपीयू में सॉरी कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है ये आपसे पूछा है। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टार लगा लीजिए दोस्तों, सीपीयू से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने बोला ना आपको कि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो रट लेना दोस्तों। तो एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सही आंसर होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ बोलना चाहूँगा एक लाइक ज़रूर करना। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक ज़रूर करके मोटिवेशन ज़रूर दे, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे ही एमसीक्यू के वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो सीपीयू एक प्रकार का चिप होता है, चिप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य या बेसिक ऑपरेशन क्या है। तो कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य या बेसिक ऑपरेशन क्या कहलाता है। तो उसे अरिथमेटिक ऑपरेशन भी बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं और डेटा स्टोरेज भी बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये तीनों बेसिक ऑपरेशन होते हैं किसके, कंप्यूटर द्वारा किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे बोलते हैं, तो राइट आंसर होगा सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, ठीक है। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सीपीयू, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि निम्न सूचना को भी संसाधित करने वाला साधन है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो यह कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय एवं अगणितीय दोनों सूचनाओं को संसाधित करने वाला भी साधन है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ए एंड बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो किसकी गति अधिक है दोस्तों, मानव मन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई जिसे सीपीयू बोलते हैं कि काम क्या है। सीपीयू का क्या काम है ये आपसे पूछा है यहाँ पर। तो अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, या ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चारों ऑप्शन गलत है कंप्यूटर के कार्य के बारे में, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है। अधिक होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है या एवरेज होती है। तो याद रखना जो मनुष्य की स्मरण शक्ति है ना कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है।
तो कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। तो कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, ये विशेषता कंप्यूटर की नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं होगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है। तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में जो शामिल होने वाला कार्य होगा वह कौन सा होगा। तो डेटा का संकलन एवं निवेशन, डेटा का संचयन और डेटा का संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमान और पुनर्निर्गमान। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बी सी तीनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर की क्षमता होती है। तो कंप्यूटर की क्षमता होती है दोस्तों, तो याद रखना सीमित होती है, कंप्यूटर की क्षमता लिमिटेड होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो इंटरनेट इसका सही आंसर होगा, इंटरनेट शामिल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 30 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग यानी कंट्रोलर यूनिट कौन सा कहलाता है, या कंट्रोल करने वाला पार्ट कहलाता है। तो कंप्यूटर का कंट्रोल करने वाला पार्ट जो होगा वो होगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, या ऐसा बोल रहा है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अभी हमने देखा था सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का विस्तृत रूप है, इसे भी हमने पहले क्वेश्चन में कवर कर चुके हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए फटाफट, आपको याद होना चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, पढ़िए और बताइए। तो देखते हैं, कंप्यूटर के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, तो ये तो बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही होगा। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सभी चारों दिए हैं ना, ये कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 34 नंबर क्वेश्चन, कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। तो व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है किसकी, तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, सही है। संबंधित वित्तीय संसाधनों की, तो ये भी बिल्कुल सही है। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, ये भी सही है दोस्तों। और एक अत्याधुनिक संरचना की, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे चारों कथन जो दिए हैं ना, ये बिल्कुल सही होंगे कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 35 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। तो अभी हमने देखा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कंपेयर है, आपको बताना है कंपेयर क्या है। तो कंपेयर है एएलयू का अरिथमेटिक कार्य। ठीक है, अरिथमेटिक फंक्शन। ठीक है, याद रखना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का अरिथमेटिक फंक्शन होगा कंपेयर। ठीक है, कंपेयर जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो होगा वो होगा प्रोसेसर या प्रोसेस जिसे। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या होगा, तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एवं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सीपीयू का मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो
बहुत इजी क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसे हम बोलेंगे आउटपुट। बढ़ते हैं आगे। 41 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन करता है? कंप्यूटर के सभी पार्ट के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला कौन होता है, ये पूछा है। तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के कार्य है। तो सीपीयू का क्या कार्य होगा? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों जो है ना, ये सीपीयू के कार्य हो जाएंगे। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। अभी हमने देखा, इसका राइट आंसर बताओ फटाफट। कौन होगा? सीपीयू। सीपीयू के द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो जोड़ घटाव गुणा भाग का कार्य करता है? तो वह भाग होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो ALU इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल, आउटपुट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए आउटपुट क्या होगा? तो यह होता है वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे। नेक्स्ट सवाल है कि क्या कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों आउटपुट। अभी हमने देखा है आउटपुट, देख सकते हो इलाहाबाद पीओ के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो रूप लेता है वह रूप किसका लेता है? तो नंबर एवं अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो सीपीयू में कंपोनेंट के रूप में जो होता है वह होता है दोस्तों कौन? तो याद रखना ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल कि क्या कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट को बताता है जबकि खालिस्तान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है? तो इसका सही आंसर आपको चुनना है दोस्तों। पढ़िए क्वेश्चन और बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कि डाटा रॉ फैक्ट को बताता है जबकि सूचना से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ कि डाटा रॉ फैक्ट को बताता है जबकि इंफॉर्मेशन से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, शब्द आवाज़ इमेजेस एवं ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किसके रूप में जाना जाता है? उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है इनपुट डिवाइसेस के रूप में। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग सम्मिलित है। कौन से भाग सम्मिलित है बताइए? तो कंट्रोल यूनिट एवं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, कंट्रोल यूनिट एवं ALU यूनिट। नेक्स्ट सवाल, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे बोला जाता है माइक्रोचिप। क्या बोला जाता है? माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा CPU। CPU के समन्वय से
कार्य करती है? मेन मेमोरी, याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो सीपीयू का मेन फंक्शन जो होता है, मेन कार्य होता है, वह होता है कौन सा? तो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना एवं डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो हमारा ए एवं सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। बढ़ते हैं आगे। 55 नंबर सवाल है कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। तो जब कंप्यूटर इनपुट आउटपुट की बात होती है तो इनपुट का क्या संदर्भ है? तो याद रखना, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। तो आप याद रखना, हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ई, जो सी और डी जो दिया है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखना, इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है? तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा, भाग होता है। मतलब ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? जोड़, घटा, गुणा, भाग। ये हमने पहले ही क्वेश्चन में करा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 58 नंबर सवाल, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह क्या निरूपण करता है? तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह निरूपण करता है किसका? तो कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो याद रखना, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है कंप्यूटर। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है किस में होती है? तो ये होती है सीपीयू में, सीपीयू में। और दोस्तों फिर से कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना यार। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि एएलयू में किसके परिचालन से संपन्न होता है? जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है किसके परिचालन से संपन्न होता है? तो ये अरिथमेटिक के परिचालन से संपन्न होता है, अरिथमेटिक के परिचालन से। अगला सवाल 62 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होगा। अगला सवाल, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम बोलते हैं इनपुट, इनपुट, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। 64 नंबर सवाल, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर कर सकती है, तो इसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा कंप्यूटर। अगला सवाल, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो क्या होगा? गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करना, गणनाएं एवं प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू एवं इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्रोसेसर के 3 पार्ट बताना है जो मेन होते हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग जो होते हैं वो होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट एवं रजिस्टर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए
सही आंसर होगा और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझते हैं। तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 69 नंबर सवाल है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल जो होता है वह होता है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होता है किसमें? बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किए जाने वाले डाटा को हम बोलते हैं क्या? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल या सीपीयू। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो उसे बोला जाता है प्रोसेसर। नेक्स्ट सवाल, गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू भाग का यूज़ किया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन कि सीपीयू के एएलयू में होते हैं। तो सीपीयू के एएलयू जो यूनिट होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसमें क्या होता है? तो उसमें होते हैं रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट गणित संक्रियाएं पूरी करता है और क्या करता है? तुलनाएं करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1 और 3। ठीक है, गणित संक्रियाएं करता है एवं तुलनाएं करता है। नेक्स्ट सवाल कि कौन सी डिवाइस मनुष्यों द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा इनपुट। नेक्स्ट सवाल, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और खालिस्तान यूनिट होते हैं। तो सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और खालिस्तान यूनिट होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अरिथमेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, GIGO शब्द किससे संबंधित है? तो GIGO जो संबंधित है वह संबंधित है एक्यूरेसी से। ठीक है, एक्यूरेसी से। तो दोस्तों उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर से कहूँगा कि एक चैनल को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको डेली की तरह मिलती रहे। ठीक है, और मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जरूर देखें। और कंप्यूटर के भी हर एक चैप्टर्स को मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में कवर करूँगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।